की, मैं उसको फुल्ली एंडोर्स कर रहा हूं आपके सामने। मैं बता, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है, फिर उन्होंने बयान में कहा कि मगर आर्मी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में, तो एस्टैब्लिशमेंट में और कौन है? ब्यूरोक्रेसी तो आपकी सबसिडियंट है, कौन है? कौन कहता है ब्यूरोक्रेसी हमारी सर्वेंट है? ब्यूरोक्रेसी साजिश कर रही है, ब्यूरोक्रेसी हमारी सर्वेंट है? किसने कहा? ब्यूरोक्रेट जो कहता है ना, वो कहता है कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मिनिस्टर कह रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो खुद को अकुल कुल समझता है। इसलिए हम कहते हैं कि जी नहीं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ऊपर अवाम की, सबके ऊपर, मैं ये नहीं कहूँगा पीपल्स पार्टी, जितनी भी पार्टियां, उन अवाम की अप्रोच वहाँ ईजी हो जाती है। डॉक्टर साहब से, निहाल हाशमी साहब से, मुझसे, आपसे, हर आदमी आराम से मिल सकता है, अप्रोच हो सकती है, मगर डिक्टेटर के ज़माने में ऐसे नहीं हो सकता भाई। वहाँ पे ब्यूरोक्रेट ज़्यादा हाकिम होता है, और जो है वो अवामी जो नुमाइंदा है उसको सही, ये बहुत की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये बता दिए आप इतने सीनियर आदमी हैं, जब जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है और उस एस्टैब्लिशमेंट में से आर्मी को माइनस कर देते हैं, तो कौन है फिर? ब्यूरोक्रेसी। आप तो एंकर हैं, ब्यूरोक्रेसी साजिश क्या किया? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैंने यही कहा आपको कि मैं फुली इंडोर्स करता हूँ डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा के स्टेटमेंट को। डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है। पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट? जो कहा है, जिसने भी कहा है सही कहा है, मतलब वो हमारी पार्टी का जो है वो नुमाइंदा है। आप ही सुलझा दीजिए, जो कहा वो जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है और उस एस्टैब्लिशमेंट में से आर्मी को माइनस करते हैं, कौन हो सकता है? ये हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू पे डिबेट तो कर सकते हैं ना, डिबेट तो करें, हक तो दे दीजिए हमें, फिर हमें भी हक दीजिए कि हम भी किसी और को। मैं काउंटर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक तलाश करूंगा इसमें माने ये तलाश करूंगा कि इस बात का इम्कान है, मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त ये कहते हैं कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, साजिश जो है, ब्यूरोक्रेसी में इतनी ताकत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता साजिश करती है, ब्यूरोक्रेसी तख्ता उलटने वाली नहीं करती, ठीक है ना। अच्छा, साजिश का जब भी उनकी बड़े किरदार होते हैं जी। अच्छा, साजिश करने का इम्कान जब इशारा किया जाता है ना कि ब्यूरोक्रेसी ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट आम मानों में फौज को कहा जाता है, मगर कभी कभी ये भी तो होता है ना, कोई बात कह दी फिर कहा इसको काट देना, ये जज्बात में निकल गई थी, है ना, तो यही नहीं कहा, बाकी उन्होंने कहा कि फौज को निकाल दो। ये क्या बात हो गई कि जमहूरियत से मुल्क डिस्टेबलाइज है? एक पॉइंट है, नॉन डेमोक्रेटिक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मगर हमारा हक बनता है ना कि हम कहें इलेक्शन हो सकते हैं ना, इलेक्शन की बात कर रहे हो ना, हम फौज को थोड़ी बुला रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो मैस क्रिएट कर गए थे मुशर्रफ साहब, या फिर एक हमें चीज नजर आती थी कि कुछ चीजों पर कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा था, वो तो हो रहा है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। अगर मिड टर्म हो गए तो वो कंसेंसस का क्या होगा? एनएफसी पर क्लोज टू कंसेंसस है, बलूचिस्तान पैकेज आया है, क्लोज टू की सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो क्राइसिस आ रहा है ना बलूचिस्तान का, मिसाल के तौर पर हिस्ट्री में ऐसा पैकेज आया सर पैकेज आया, ये बात ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये पैकेज एक काम शुरू करने के एतबार से एक अच्छा पैकेज। मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इशू क्या है, इशू इनका प्रॉब्लम क्या बन रहा है बलूचिस्तान में? प्रॉब्लम ये बन रहा है कि इत्तेफाक से कह लीजिए, किसी का क्रेडिट कह लीजिए कि बलूचिस्तान में सही मानों में बाइकआउट हुआ और जो रियल प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान की सियासत के वो बाहर बैठे हैं, ठीक है ना, इत्तेफाक नहीं आपने नहीं किया मगर बाहर बैठे हैं। अच्छा, जब बाहर बैठे हैं मगर उनको अब ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन लड़के बलूचिस्तान पैकेज। मेरी बात सुन लो ना मेरे भाई, मेरे भाई मैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ ना, अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बलूचिस्तान के अंदर नॉन रिप्रेजेंटेटिव है किसी हद तक, लिहाजा हुआ ये कि इन्होंने मेहनत करके एक पैकेज निकाला। मैं समझता हूँ जल्दी निकाला जा सकता था मगर डिस्ट्रैक्शन की वजह से देर से निकला। वो पैकेज जैसे ही निकला ना, तो जो रियल प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान के उन्होंने डिसोन किया। अच्छा, किस वजह से डिसोन किया? तीन चीज़ें ये सही कर लें उस पैकेज के अंदर जो डिस्कशन में हो सकती हैं, तीन चीज़ें सही कर लें। अकबर बुख्ती के कत्ल के खिलाफ जो इन्होंने कहा कि जनाब जुडिशल कमीशन बैठेगा, मैं कहता हूँ एक्शन लिया जाए, है ना, एक्शन ये लिया जाए कि परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए, क्योंकि इतनी तकलीफदेह बात है ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए। बट आप समझते हैं, आई मीन टू बी फेयर विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, कि ये इतनी ऑल पावरफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाए? नहीं, मैं तो बलूचिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान की डिमांड। दूसरी बात करना होता है, दूसरी बात पार्टी कोई भी बात करेगी ना, उसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हिंड्रेंस पैदा हो ही जाएगा। नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब ने कहना शुरू किया ना कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक्शन लो, फिर कुछ लोग आए, उन्होंने उनको समझाया कि ये वक्त नहीं है करने का, है ना। तो काफी दिन से आवाज आई नहीं, आवाज कानों से नहीं टकराई काफी दिन से। डॉक्टर साहब जब कह रहे थे ना कि इनको कि आप बाहर के लोग थे, तो पीपल्स पार्टी की देखिए, पीपल्स पार्टी के पास सवाल का जवाब दो। पीपल्स पार्टी के पास ये क्रेडिबिलिटी है
और वहाँ सवाल कहाँ ये इनके दौर में सारे लोग बाहर गए। साहब ने पॉइंट रेज किया है, उसका जवाब देखिए ना, अभी गोल मोल ना करो ना। इन कानों ने आवाज नहीं सुनी नवाज शरीफ साहब की, ये कहते हुए कि मुशर्रफ का ट्रायल किया होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ आपसे नहीं मिले ना, बाहर के लोग आके नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। नवाज शरीफ ने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है कि मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए और होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं माजी बईद की, मैं बात कर रहा हूं माजी करीब की। आज की बात कर रहा हूँ कि मुशर्रफ का हर हाल में ट्रायल होना चाहिए। जब तक मुशर्रफ का ट्रायल नहीं होगा, इन लोगों ने बाहर भेजा है उनको नहीं, ये मैं नवाज शरीफ के बिहाफ पे बोल रहा हूं, इन्होंने बाहर भेजा है। इनकी जिम्मेदारी है कि मुशर्रफ को बाहर लाया जाए, अंदर लाया जाए मुल्क से। आप हमें सैल्यूट करो यार। नहीं, आपको बाहर नहीं भेजना था, वो कातिल है। बाहर भेजा, सदर से आप सिस्टम से निकालने की बात कर रहे हैं, वो फरार हुआ है सिस्टम से, तो जरूर है उसको। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, देखिए आप उसको इस बात को साथ दिया इन्होंने। देखिए हमने क्यों मेहरबानी, देखिए हमने क्यों साथ, इनका साथ हम इसलिए देते हैं कि ये पाकिस्तान की, हमने भी साईं वालों का साथ दिया है, और हम मोहतरमा भुट्टो साहब ने साईं वालों का साथ दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात इसलिए नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं करते। इनको और हमें पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, हम में और उस फौजी आमिर में क्या फर्क रह जाएगा कि एक आप नोक से, जूते के नोक से आप पार्लियामेंट को और आइन को नहीं कोई नहीं करे, किसी को करने का हक किसी को नहीं, पाकिस्तान की अवाम की तौहीन। हाँ, अब इनकी वाली जो बात है मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्टफॉल, इनकी अपनी अगर कोई कमजोरियां होंगी, अवाम का एक और हक है, इस अवाम का एक और हक है। इस अवाम को आज जरदारी साहब के असासे पता चल गए हैं, नवाज शरीफ साहब के असासे कब पता चलेंगे पूरे? एक और हक है इस अवाम का। आज आप पता कर ले नवाज शरीफ साहब को, कैसे पता करें, लाइफ ले पता करें। चले आप अवाम को नंबर दे देना नवाज शरीफ साहब का, आपके पास है, आपके पास बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक वो कंप्लीट मैं नहीं किया इनकी, अगर इनकी बात की भी मैं इस बात पे ये करूंगा कि मिड टर्म कोई बहुत बुरी चीज नहीं है अगर गुड गवर्नेंस हो। देखिए आज ये गुड गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आता। अगर गुड गवर्नेंस कहीं एक जगह नजर आए, आप दिखाएं, बताएं ना क्या गुड गवर्नेंस नजर आए। तो आपको बताया, आप सीओडी पे आके बैठे, हमने आपको कहा था 17वीं तरमीम का खात्मा कर दें। हमने आपको कहा था कि जी जनाबे वाला हो जाएगा ना, जनाबे वाला आस्ता आस्ता हो जाएगा। आप जितने भी एक्सचेकर है, कौमी डॉलर जो लूट के भाग गए उनको लेके आए, जो कौम के कातिल है उनको पकड़ के लाया। मोहम्मद अयाज उमर साहब, निहाल हाशमी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मैं ये समझता हूं कि जब तक हम सियासी लोग नहीं बैठेंगे इस मुल्क के मसाइल और अपना पॉइंट स्कोरिंग लो, पाकिस्तान को स्कोर करना चाहिए अपनी पार्टी से। नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं ऊपर ही चला गया इनफैक्ट टाइम से। शाहज़ेब@businessplus.tv में एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, शाहज़ेब@businessplus.tv। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।